सद्भाव रामायण अयोध्या कांड निर्णय कौन करे। भरत जी अकेले अकेले सोच रहे हैं। भगवान ने मुझ पर हर तरह से कृपा की। उन्होंने मुझ अधम को आश्रम में स्थान दिया, पर अब अयोध्या की राज सत्ता का क्या होगा। राम जी अवध लौटेंगे। यदि वशिष्ठ जी आदेश दें तो राम जी अयोध्या लौट आएं, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु आज्ञा पितृ आज्ञा से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। पर मुझे लगता है कि गुरुदेव आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि साधुओं का हित करने के लिए राम वन में आए हैं और वशिष्ठ जी साधु पक्ष में हैं। भरत जी को एक दूसरा विचार आया कि यदि कौशल्या माँ हठ करे तो शायद राम अयोध्या लौट चले, पर उन्हें लगा कि राम जननी कभी भी हठ न करेगी। एक तीसरा विचार भरत जी को आया कि मैं कहूँ तो राम लौट आए, पर जब उन्होंने अपने बारे में विचार किया तब उन्हें ऐसा लगा कि मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि महाकुसुमऊ काम विधाता। मैं तो सेवक हूँ, मेरी कोई गिनती नहीं। उपरांत में मेरा समय खराब चल रहा है, मुझसे दैव रूठा है। इसी परिस्थिति में मेरा कुछ भी कहना व्यर्थ है। इस तरह भरत जी दुविधा में है। इस ओर राम जी ने वशिष्ठ जी के पास जाकर विनती की, गुरुदेव, हमारी देखभाल के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, इससे हमें बहुत आनंद हुआ। पर गुरुजी, यह तो मंगल है। सब लोगों की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए, यह मुश्किल है। हम तीनों तो अभ्यस्त हो चुके हैं। आपको, भरत को और मेरी माताओं को यह तकलीफ उठानी पड़ी, असुविधा में रहना पड़ी, यह ठीक नहीं है। गुरुजी, मुझे आज्ञा दे, वह मैं स्वीकार करूं, और भरत तथा जनता को आज्ञा दे, उसको वे स्वीकार करें। पर प्रभु, कुछ निर्णय दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, दूसरों का दुख आपको जल्दी दिखाई देता है, यह तो आपकी महानता है। पर राघव, दुख क्या है? यह तो जिसने आपके और दशरथ जी के वियोग में अवध देखी हो, उसको पता चले। यहाँ आने के बाद अवधवासियों ने चैन की सांस ली है। फिर भी आपकी बात मैं भरत को कहूँगा, क्योंकि हमें यहाँ लाने वाला भरत है। राम जी गए। वशिष्ठ जी ने भरत को बुलाया। समस्त समाज के साथ भरत जी वशिष्ठ जी के पास आए। वशिष्ठ जी ने राम की बात भरत के सामने रखी और पूछा, भरत, हम क्या करें? जब वशिष्ठ जी ने भरत को निर्णय लेने के लिए कहा, तब भरत जी बोले, गुरुदेव, विधाता के लेख को बदलने की शक्ति रघुकुल के गुरु में है। ऐसे आप मुझे निर्णय करने के लिए कहते हैं। जिस अधम पापी आदमी के कारण अवध में इतना बड़ा उत्पात हुआ, वह निर्णय करे और राम जी उसे स्वीकार करें। महाराज, मैं क्या निर्णय दूं? भरत जी को थोड़ा मन का दुख हुआ। वशिष्ठ जी समझ गए। उन्होंने कहा, भरत, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं, पर हमें कुछ निर्णय तो लेना ही होगा ना। आप बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत, मुझे ऐसा लगता है कि राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं और उनके बदले तुम और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में रहो। राम के बदले तुम वन में रहो तो तुम्हें भी शांति, और राम अयोध्या लौट जाएं तो अयोध्या को भी चैन मिले। महाराज दशरथ की दृष्टि में तुम और राम बाई दाई आंख के समान हो, सो वहाँ कोई ज़्यादा भेद नहीं रहेगा। रामायण में लिखा है कि वशिष्ठ जी का यह प्रस्ताव सुनकर जनु जिये राऊ राम भय राजा, मानो राजा फिर से जीवित हुए हों और राम राजा हुए हों। इतना भरत जी को आनंद हुआ।
वशिष्ठ जी के पैर पकड़कर भरत जी ने कहा, कानन करऊं जन्म भरी बासु, एही से अधिक ना मोर सुपासु। गुरुदेव, 14 नहीं, जीवन भर मैं वन में जाकर रहूं। मेरे लिए इससे आनंद की बात दूसरी क्या हो सकती है। गुरुजी, आपने ऐसा विचार किया है तो उसी के अनुसार ही निर्णय कीजिएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, निर्णय तो राम के सामने होगा, यह तो केवल प्रस्ताव है। समस्त सभा को लेकर वशिष्ठ जी राम के पास गए। राम जी को निर्णय का अधिकार देते कहा, राघवेंद्र, पहले भरत की विनती सुनिए और फिर कोई निर्णय कीजिए। अपने पर जब जिम्मेदारी आ पड़ी तब राम ने सभा में खड़े होकर कहा, गुरुदेव, भरत छोटा भाई है, मैं बड़ा हूँ, मुझे विशेष कुछ नहीं कहना। भरत का अंतःकरण खुश रहे ऐसा कोई भी निर्णय मुझे स्वीकार्य है। भरत का दिल न दुखे यह मेरी इच्छा है। इस तरह राम जी ने निर्णय भरत पर छोड़ दिया। सभा ने भरत जी की ओर देखा। भरत जी सोच में पड़ गए। सेवक स्वामी को सूचना देने लगे तो शर्म को भी शर्म लगे। उन्हें लगा, चंद्र, सूरज, धरती, समुद्र, प्रकृति, समग्र ब्रह्मांड जिसके इशारे पर चलते हैं, उस परमेश्वर को मैं ऐसा कहूँ कि आप यूं कीजिए, इतने पाप किए, उसमें एक पाप और बढ़ा दूं। जय श्री राम।